ओम सूर्य देवाय नमः। दोस्तों हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं भगवान सूर्य देव के बारे में कि अगर आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो केवल मात्र जल ही अर्पित ना करें, अपने लोटे के अंदर अपनी मनोकामना के हिसाब से यह चीज़ आप अपने भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाने वाले लोटे के अंदर डाल देते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों अगर हमारे जीवन के अंदर सूर्य नंबर 1 स्थिति के अंदर और चंद्रमा नंबर 2 स्थिति पर होता है तो दोस्तों बाकी सारे ग्रह कितने भी ज्यादा क्यों ना प्रभाव डाले, हमें उसका किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं मिलता है। इसीलिए दोस्तों हर कोई व्यक्ति या हर कोई ज्योतिषी आपको यही कहेगा कि आपकी कुंडली के अंदर भगवान सूर्य को मजबूत करें, सूर्य ग्रह को मजबूत करें और समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर सारे विकार अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं जब भगवान सूर्य आपकी कुंडली के अंदर मजबूत होते हैं। दोस्तों इसी कारण भगवान श्री राम भी अपने जीवन के अंदर उन्होंने जब तक भगवान की भक्ति की, उन्होंने भगवान सूर्य देव को जल अर्पित किया और भगवान सूर्य देव को उनका नियम था कि रोजाना वह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते थे। इसी वजह से दोस्तों शिव भक्त पराक्रमी जिसे अमर तत्व का वरदान प्राप्त था, जिसकी मृत्यु करना मुश्किल था, ऐसे रावण रूपी विकराल राक्षस को भी भगवान श्री राम अपने समझ लीजिए उन्होंने उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाई और उनका संहार किया, जो कि इस धरती के लिए जरूरी था। वह हुआ दोस्तों मात्र भगवान सूर्य देव को प्रतिदिन जल अर्पित करने से। दोस्तों इसीलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली के अंदर भगवान सूर्य की देवता की मजबूती देखने को मिले तो समझ लीजिए दोस्तों छोटी मोटी समस्याएं तो ऐसे ही समाप्त हो जाती है, जैसे कि धन की समस्या हो या फिर किसी प्रकार की समस्या हो, और मात्र भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करने से ही वह समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सही समय के बारे में कि आपको भगवान सूर्य देव को जल कब अर्पित करना चाहिए। दोस्तों सुबह उठते ही सबसे पहले आपको एक काम करना चाहिए, स्नान करने के बाद तांबे के लोटे के अंदर जल भर के भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद ही भले आप वस्त्र धारण करें या अन्य प्रकार का कार्य करें या किसी प्रकार का कार्य करें, लेकिन सुबह उठते ही स्नान करने के बाद पहला काम आपको यही करना चाहिए, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। अगर आपने यह कार्य कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका काम ऐसे ही बन जाता है। और सही समय की बात करें तो दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का काल माना जाता है जैसे ही सूर्य उदय होता है उससे लेकर 1-1.5 घंटे तक का जो समय रहता है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जिस समय देवी देवताओं का धरती पर आगमन होता है और अपने आप ही आपको एक एक्टिव एनर्जी, क्योंकि उस समय सकारात्मकता बहुत ज्यादा मिलती है, तो आपको भगवान सूर्य देव की वह शक्ति प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों जल देने के सही तरीके के बारे में भी बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, कभी भी बिना नहाए आपको एक तो जल नहीं देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको जल कैसे देना है, स्नान आदि कर लें, उसके बाद तांबे के लोटे के अंदर जल भरें और हमेशा जल को अपने माथे से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके आपको लोटे को झुकाकर आपको जल देना चाहिए। कई लोगों के यह सवाल होते हैं कि जल देते समय उसके बूंदे हैं जो हमारे शरीर पर गिरती है, हमारे पैरों पर गिरती है, तो क्या सूर्य भगवान का अपमान माना जाता है? दोस्तों बिल्कुल नहीं। उसकी बूंदे अगर आपके शरीर पर गिरती है, आपके पैरों तक गिरती है, तो भी भगवान सूर्य देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। बल्कि उस समय जब आप जितना ज़्यादा लोटा ऊपर करके उसकी जो तरंगे और उस जल की जो बूंदे आपके शरीर पर लगती है, समझ लीजिए आपकी कुंडली उतनी ही ज़्यादा भाग्यशाली होती है और आपको कुंडली के अंदर उतना ही ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं आपकी समस्या के अनुरूप कि आपकी किस प्रकार की समस्या है, तो आपको अपने लोटे के अंदर उस प्रकार की सामग्री डालकर जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको लंबे समय से धन की समस्या है, आपका कोई भी कार्य नहीं बनता है और या फिर आपको कम आमदनी का सामना करना पड़ता है या फिर आपके घर के अंदर बरकत नहीं है और आप चाहते हैं आपको बरकत देखने को मिले, आपकी आमदनी बढ़ जाए, तो आपको यह काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों
दोस्तों जब भी आप रात को सोने वाले होते हैं उसी समय आपको इस जल को तैयार कर देना चाहिए। आप क्या करें, तांबे का लोटा ले, उसके अंदर आपको जल डाल दें और जल के अंदर 1 बूंद या 2 बूंद आपको गंगा जल की मिला देनी चाहिए। उसके बाद क्या करें, एक लाल पुष्प लें। लाल पुष्प के अंदर आप कैसा भी गुलाब का हो या किसी प्रकार का हो, आपको बस मात्र लाल पुष्प लेना है और लाल पुष्प के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि आपको इसे डालकर रात को सोते समय अपने सिरहाने आपको रखकर सो जाना चाहिए और सुबह उठने के बाद उस गंगा जल और लाल पुष्पित मिश्रित जल को आपको भगवान सूर्य देव को अर्पित करना चाहिए। दोस्तों बस मात्र आपने यह जल अर्पित कर लिया तो देखते ही देखते आपकी कुंडली के अंदर अपने आप ही धन आगमन के योग बन जाएंगे और आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो वह भी चली जाती है। और लाल पुष्प भगवान सूर्यदेव को अर्पित करना साक्षात आपके जीवन के अंदर धन आगमन के योग बढ़ाने के बारे में मनाया जाता है। तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर अपने आप ही तरक्की देखने को मिल जाती है। दोस्तों इसी तरह अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि नंबर 1 स्थिति पर होता है तो आपको आपकी कुंडली को मजबूत नहीं माना जाता है, आपको भगवान सूर्य को 1 नंबर पर करना होता है। तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करते समय आप भगवान शनिदेव के बुरे प्रभाव, शनि साढ़े साती, शनि ढैया या फिर भगवान शनिदेव की कुदृष्टि से बचना चाहते हैं तब आपको क्या करना चाहिए, भगवान सूर्य देव को जब भी आप जल अर्पित करें उसके अंदर लोटे के अंदर आपको थोड़े से काले तिल या फिर कपूर के तेल की 1 बूंद डालकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। भगवान शनिदेव का अगर ग्रह आपकी कुंडली के अंदर 1 नंबर पर है तो भी आपका कोई भी शत्रु हो आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। शनि साढ़े साती, शनि ढैया आपको प्रभावित नहीं कर पाती है बल्कि उसका कई गुना आपको फायदा देखने को मिलता है कि जो आपको दुख प्राप्त होने वाला था वह आपकी कुंडली के अंदर सकारात्मकता और आपके जीवन के अंदर अच्छा बनकर प्रतीत होता है। तो आपको भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय उसके अंदर काले तिल डालकर आपको जल अर्पित करना चाहिए। समझ लीजिए कि आपका काम चुटकियों के अंदर बन जाता है। दोस्तों अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, लाख जतन और लाख मेहनत करने के बाद भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है और आप सोचते हैं कि आखिर आपका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है या फिर आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य नहीं बन पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप अपने आप को उदास महसूस करते हैं, आप धन कमाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं लेकिन उसके बाद भी आपके जीवन के अंदर वह चीज़ नहीं बन पा रही है जो आप चाहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप गुरुवार के दिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें, गुरुवार के दिन भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय अपने लोटे के अंदर 1 चुटकी हल्दी मिला दें और 1 चुटकी हल्दी के साथ आपको भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और कहना चाहिए कि आप मेरे जीवन के अंदर मांगलिक कार्य को बनाएं, आप वैवाहिक जीवन को संपन्न करें और साथ ही साथ उन चीज़ों को बनाएं। तो दोस्तों निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर भगवान की इतनी कृपा देखने को मिलेगी कि आपके घर के अंदर भी सहनाई बजती है, आपके घर के अंदर भी मांगलिक और शुभ कार्य होते हैं और देखते ही देखते भगवान सूर्यदेव की असीम कृपा से आपके जीवन के अंदर भी वैवाहिक सुख प्राप्त होता है। दोस्तों आप चाहते हैं आपके जीवन के अंदर धन आगमन कभी भी न रुके, धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने को मिले तो और इसी के साथ ही आपका वैवाहिक जीवन जो आप पति पत्नी का रिश्ता है बहुत ज़्यादा मधुर हो, पति पत्नी के मध्य कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं देखने को मिले तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने वाले लोटे के अंदर आपको 1 चुटकी कामाख्या सिंदूर हो तो बहुत अच्छा है। कामाख्या सिंदूर के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और अगर आपको कामाख्या सिंदूर प्राप्त नहीं होता है तो साधारण जो आप माता दुर्गा को सिंदूर चढ़ाते हैं उस सिंदूर को उस लोटे के अंदर डालकर आपको जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों बस मात्र आप इतना कर लेंगे तो आपको आपके वैवाहिक जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा सफलता की प्राप्ति होती है, धन आगमन के आपके स्रोत खुलते हैं और आपके जीवन के अंदर देखते ही देखते सारे विकार अपने आप ही समाप्त होने लगते हैं और देवी देवताओं का समूचा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगता है। तो दोस्तों आपको और क्या चाहिए, क्योंकि इतना मात्र आपकी कुंडली के अंदर हो गया तो समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर बड़े से बड़ा काम भी ऐसे ही बन जाता है। दोस्तों अगर आपको पितृदोष परेशान कर रहे हैं, आपके पितरों को शांति प्राप्त नहीं हुई है या फिर किसी प्रकार से आपको दोष लग रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने पितरों को शांति के लिए और भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आप उसके अंदर थोड़ी सी दुर्वा या फिर थोड़ा सा 1 चुटकी आटा मिलाकर आपको उसके अंदर जल अर्पित करना चाहिए और ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अंतिम समय के अंदर आपको ओम पितृ देवाय नमामि नमः इस मंत्र का जाप करते हुए अपने पितरों से अगर आपकी किसी प्रकार की गलती हुई या आप किसी प्रकार की माफी मांगना चाहते हैं, इस प्रकार की मनोकामना मांगते हुए अपने पितरों से सकारात्मक आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए।
निश्चित तौर पर दोस्तों आपका काम बन जाएगा। आपकी कुंडली के अंदर किसी प्रकार के पितृ दोष होते हैं तो वह भी समाप्त होते हैं और भगवान सूर्यदेव का समूचा आशीर्वाद आपको प्राप्त होने लगता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियाँ आपको मिलती रहे और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपके जीवन के अंदर सदैव बना रहे। जय श्री राम मित्रों, ओम सूर्य देवाय नमः।